नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात अब्बा जान पर फिर घमासान। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब्बा जान पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सियासत में ये गर्माहट योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद है। दरअसल कुशीनगर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले राशन तक नहीं मिलता था। अब्बा जान कहे जाने वाले लोग उसे हजम कर जाते थे। आज गरीबों का राशन निगलने वाले जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले अब्बा जान गरीबों पर डकैती डालते थे। गरीब का अन्न सपा और बसपा के लोग खा जाते थे। नौकरी के नाम पर वसूली होती रही। योग्य चयनित नहीं हो पाते थे। मुख्यमंत्री ने नाम लिए बगैर कांग्रेस को आतंकवाद की जननी और समाजवादी पार्टी को बिच्छू करार दिया। सीएम योगी के अब्बा जान वाले इसी बयान पर घमासान मच गया है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा कि कैसे मां गंगा में लोगों की लाशें बहती दिखी और कोई सुध लेने वाला नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि योगी ने 2017 के पहले की बात कही, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा में सैकड़ों लाशें बहती दिख रही थी। योगी साहब, आप कौन से जान हैं? आपको कौन से अब्बा जान हैं और कौन से भाईजान? उन्होंने आगे कहा कि यह पूरे देश को पता है। पीएम ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन संघ की वजह से हटा नहीं पाए। जिस सरकार में हाथरस जैसी घटना हो जाए, सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का हक नहीं है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि 4.5 साल में यूपी में सिर्फ घोटाले हुए हैं। योगी अपने 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रहे तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा यह कहा है कि भाजपा का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है सिवाय मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने के। यहाँ एक सीएम का बयान जो सामने आया है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए सभी राशन खा लिए। सीएम योगी के बार बार अब्बा जान के बयान के क्या मायने हैं? क्या अब्बा जान पर तिल मिला रहा विपक्ष? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अब्बा जान पर घमासान मचा हुआ है, आपको सुनवाते हैं कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। राशन मिलना है। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर इस बयान के क्या मायने हैं। अब्बा जान अब फिर से क्यों याद आ रहा है? डॉक्टर अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है प्रसपा पार्टी के। गौरव अमृत जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ अमित पुरी जुड़ जाएंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन शुरुआत इस वक्त डॉक्टर गुप्ता आपके साथ करते हुए, डॉक्टर अरविंद, बिच्छू जहां भी होगा डसेगा ही, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? मिस्टर गुप्ता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, मिस्टर गुप्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम थोड़ी देर बाद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गौरव अमृत जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप पर भी निशाना साधा है सीएम ने। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की जननी है कांग्रेस। क्या कहिएगा? ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह रहे हैं, ये इसके लिए तो उन्होंने फिर अभी उन्होंने जैसे आज सुबह अखबारों के लिए क्षमा मांगी, वैसे इसके लिए भी क्षमा मांगेंगे। हमारा पूरा जो लीगल है विंग है, वो उनके पीछे अभी उनको नोटिस भेजेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आतंकवाद की जननी कौन है और देश का जो पहला आतंकवादी था वो कौन था और उसके वंशज आज भी क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पर सिर्फ वो ढपोर शंख बजाते रहे 4.5 साल। अभी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में सीएमओ को हटाने की बात चल रही थी, इनको भी हटा देते। किसी तरीके से गिड़गिड़ा के इन्होंने अपनी गद्दी बचाई और अभी उसी गद्दी को बचाने के लिए ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। कोरोना की एक लहर आके चली गई, दूसरी लहर आके चली गई, तीसरी लहर आने वाली है। लेकिन योगी महाराज सिर्फ दिन पर दिन जो समाज को तोड़ने वाली बातें हैं,
वो करेंगे, किस तरीके से समाज में अराजकता फैले वो बातें करेंगे, किस तरीके से सुर्खियों में रहें वो बातें करेंगे। लेकिन विकास के नाम पर आप देखिए, सुबह उन्होंने आज अखबार दिया जिसके लिए बाद में उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगनी पड़ी। उस अखबार में जहां वो दिखा रहे हैं कि यूपी के विकास है, यूपी का फ्लाईओवर है, कहीं अमेरिका की फोटो लगाई है, कहीं यूरोप की लगाई है और कहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों की फोटो लगाई है, तो उनको दिखाने के लिए अपने पास कुछ नहीं है और इसलिए वो ऐसे उल्टे सीधे बयान देंगे। और इसमें मैं नहीं मानता कि उनके पास कोई और स्ट्रेटेजी भी होगी, क्योंकि उनकी जो पूरी स्ट्रेटेजी है, आप समझिए योगी आदित्यनाथ जी जो अभी ये पूरा अब्बर डब्बा चप्पा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बस बताने के लिए कुछ बचा नहीं है और ये आगे भी ऐसे करते रहेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे और भड़काऊ भाषण देंगे और भी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि विकास के मुद्दे पर बात हो, बात कोरोना पर हो, बात बेरोजगारी पर हो, बात हाथरस जैसी घटना पर हो। वो बस यही चाहेंगे किसी तरीके से लोग जो है वो छोटे मुद्दों में भटके रहें और वो अपनी ये जो बयानबाजी है उसे जारी रखें। लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस का अब कुछ नहीं बचा उत्तर प्रदेश में, ये भी कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, वो तो कुछ भी कहते रह सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि हमने 22 दिन में 21 दिन में कोरोना से जंग जीत लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 10 दिन बाद 15 दिन बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद हमें अगर आप किसी को भी कुछ नुकसान हो तो मैं चौराहे पे मिल जाऊंगा। बीजेपी की बातों का और बीजेपी के नेताओं की बातों का कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं औचित्य रह नहीं गया, क्योंकि वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। तो वो बोलते रहे कि कांग्रेस खत्म हो गई। अगर कांग्रेस खत्म ही हो गई तो आप बताइए कि राहुल गांधी जी के एक बयान के बाद आप क्यों अपने 5-5, 6-6 कैबिनेट मंत्रियों को बोल देते हैं, क्यों आप एक बयान से बौखला जाते हैं? तो उनकी जो बौखलाहट है वो इसी वजह से। और समझिए ये बोल रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई, वहां पर कांग्रेस में ऐसा नहीं हो रहा कि जो चीफ मिनिस्टर है वो छोड़ के भाग रहे हो, जिनको खुद की गद्दी का वो हो। आप समझिए भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आप समझिए बीजेपी ने पिछले 6 महीने में अपने 8 चीफ मिनिस्टर हटा दिए। कहीं और कहीं हो रहा है, इनको पता है कि ये डूबती नाव है और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे उल्टे सीधे बयान दे देकर जनता का जो ध्यान है उसे भटकाना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं और इसी वजह से ये चाहते हैं कि सुर्खियों में बने रहें, किसी तरीके से मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो। ठीक है अरविंद गुप्ता जी, बिच्छू जहां भी होगा डसेगा ही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए सीधी सी बात है, अब इन्हें हर जगह बिच्छू दिखेंगे, हर जगह सांप दिखेंगे। आपने देखा है कि सपने में जब बिच्छू और सांप आते हैं तो दिन अच्छे नहीं रहते उनके लिए जो है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने अपने पूरे शासन काल में पूरे 4.5 साल में इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। अगर आप गौर करके देख लीजिए कि जैसे सड़कें थी तो उनमें गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त की जगह भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया, भ्रष्टाचार युक्त सरकार हो गई। अब अगर आप गौर करके देखें, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि थे जिनका कार्य था कि सेवा युक्त होना, वो सेवा मुक्त हो रहे थे। रही बात जो अभी इन्होंने कई बार उन्होंने कहा है, हम कल उनकी स्पीच सुन रहे थे, कोरोना के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे थे। मैं आपको बड़े गंभीर शब्दों में कहूंगा कि कोरोना के लिए कोई भी बात करना बीजेपी के बिल्कुल, इनको कोई हक नहीं है कोरोना के मैनेजमेंट के ऊपर बात करने का। कि जिस तरीके की त्राही जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ था कोरोना के समय में और पूरी सरकार, मेडिकल सिस्टम और इनके सब जनप्रतिनिधि सब गायब हो गए थे, तो इन्हें अब ये कहने का बिल्कुल हक नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है राजधर्म का पालन बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लगने दिया कि हमारे यहाँ कोई एक सरकार है जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। जनता कोई आपसे मर्सिडीज या BMW या फिर AC नहीं मांग रही, जनता आपसे आधारभूत जरूरतें मांगती है। क्या आपने वो आधारभूत जरूरतें उन्हें दी? आपने तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी बात वो कह रहे थे भ्रष्टाचार के लिए। आज अगर आप भी देखिए, आप लोग तो एंकर हैं, आपको तो अच्छे से पता है, न्यूज चैनल्स हैं, भ्रष्टाचार आज चरम पे पहुंच गया। लेकिन मजाल क्या, कोई सरकार का कोई बंदा, कोई भी किसी तरीके के कहने को भी हो जाए कि भाई भ्रष्टाचार है। एक बात बताइए, आप कितने अधिकारी, कितने नेता, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? केवल आप सत्ता में आए और सबका मन बदल गया, सब सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए, सब ईमानदारी से काम करने लगे। आप केवल अपनी झूठी पीठ थपथपा रहे हैं और कहीं भी कुछ नहीं है। कहीं पर भी जमीनी धरातल पर आप देख लीजिए, आज आपने वही जो डायल 100 था जो अखिलेश जी ने शुरुआत करी, उसकी गाड़ियां तक नहीं अच्छे से व्यवस्थित हैं। 108 की एम्बुलेंसेज आधी रह गई। और
आप देख लीजिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट आगे शुरू करे थे, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने ठीक जो है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी थी, ठीक है। इन्होंने उसमें भी कुछ नहीं किया। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगी। 2 मेहमान और भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जल्दी से उनका भी ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। अमित पुरी जी, 2017 में शमशान कब्रिस्तान और 2022 में अब्बाजान, क्या इसी पर यूपी की राजनीति अब सिमट कर रह गई है? बेहतरीन सवाल आपने किया, धन्यवाद। अब उसका मुझे नहीं मालूम कि डिबेट में इस समय कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं तो फोनों से कर रहा और बीच में ही जुड़ा था, लेकिन खैर मैं मानता हूं कि विपक्ष के कुछ सम्मानित सदस्य जरूर जुड़े होंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से और अपनी अपनी पार्टी लाइन के ऊपर चीजें रख रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब्बाजान के बयान में कहीं कोई बात अलोकतांत्रिक है या असंवैधानिक है या आपत्तिजनक है या असंसदीय है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने उस पर रिएक्ट किया, मुझे एक मुहावरा याद आ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ के ऊपर का खाद्यान्न घोटाला किसके राज्य में हुआ? उसके अंदर स्कूटर और मोपेड के नंबरों से ढुलाई कर दी 200 बोरियों की। ईओडब्ल्यू की जांच करा रही थी तत्कालीन सरकार, तो सीबीआई जांच के लिए कोर्ट ने फटकार लगाई और तब सीबीआई की जांच हुई। अब रही बात भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन की, जितनी कड़ाई के साथ इस सरकार ने आईपीएस और आईएएस लेवल के अधिकारियों को सजायाफ्ता करने का, सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया, मैं नाम लेके कहूंगा तो लोगों को लगेगा कि किसी राजनीतिक दल से संबंध जोड़ने के लिए किसी व्यक्ति और विशेष का नाम ले रहे हैं। मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बैड माउथ क्रिएट करना नहीं चाहता। मैं फैक्ट पे हूँ। अब आप मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में सबको वैक्सीन लग रही है, ये कौन सा हिंदू मुसलमान है? खाद्यान्न सबको बांटा जा रहा है, ये भैया कौन सा हिंदू मुसलमान है? जरा हमको बता दें कि इसमें कहाँ हमने जातीय आधार पर, मजहबी आधार पर, किसी आधार पर तफरका पैदा किया हो, जो अलग अलग दिशाओं के अंदर काम किया हो, एक लोकतांत्रिक सरकार से जो अपेक्षा की गई थी उस दिशा के अतिरिक्त काम किया हो। किसी भी विकास की परियोजना में n नंबर ऑफ चीजों को गिना सकता हूँ जिसके अंदर इस सरकार ने कोई किसी रिलीजियस ग्राउंड पर या किसी ग्राउंड पे नहीं किया। हाँ, 2017 के अंदर जिस संदर्भ को आपने लिया मैं बताता हूँ। समग्र विकास के नाम पर उस समय के नगर विकास मंत्री श्री आजम खान ने बजट का पूरक और पूरे बजट के अंदर नगर विकास का एक अंश प्रस्तुत किया, जिसमें यह था कि कब्रिस्तानों का निर्माण सरकार कराएगी, मुस्लिम कन्याओं को छात्रवृत्ति देगी। तो उस तहत के अंदर से ये बात निकली कि समग्र विकास योजना का नाम है और उसमें शमशान नहीं है, खाली कब्रिस्तान है। तो यहाँ से हिंदू मुसलमान या जिसको जो भी दिखा, जिसने बहस को दी हो मैं नहीं जानता, लेकिन चीजें वहां से निकली और जवाब आया कि गुजरात के 2 गधे उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए आ गए। ये कौन सी लोकतांत्रिक शैली थी, कौन सी संसदीय शैली थी? और ये किसी और ने नहीं कहा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये बयान किया। मुख्यमंत्री के उस समय वो तत्कालीन तो जनता के आशीर्वाद के बाद हुई। जी ठीक है सर, आपके पास मैं और सवाल लेकर लौटूंगी। अरविंद यादव हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका क्या मानना है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने तो जो अब्बाजान कहा उसमें कोई अलोकतांत्रिक शब्द हमने यूज नहीं किया, लोकतांत्रिक शब्द हमने यूज किया है और कहा है, तो दिक्कत क्या हो रही है विपक्ष को? देखिए सबसे खूबसूरत बात यही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अमित पुरी जी। सबको पता है, ये गीता की पंक्ति है कि यथा चितम तथा वाचो यथा वाच तथा क्रिया, चिते वाच क्रियायान साधना में रूपता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन, वचन और कर्म में बहुत अंतर है। यही तो अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। और सच तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके की भाषा शैली बोलते हैं। इनके यहाँ तो अपराध का भी भाषा बदल गया है, बलात्कारियों की भी परिभाषा बदल गई है। गुंडे, मवाली, बलात्कारी, रेपिस्ट, गैंगवार,
सबकी इनके यहाँ परिभाषा बदल चुकी है। भ्रष्टाचार को इन लोगों ने भ्रष्टाचार कभी माना ही नहीं। इनके यहाँ देखिए, इनके यहाँ सब परिभाषा बदल चुकी है। 17 के पहले भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता था, अपराध अपराध होता था। अब ये लोग जिस गंगा में स्नान कर रहे हैं ना, उसके बाद इनके यहाँ कुछ कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब्बा जान क्यों नहीं याद आएंगे? ओमपुरी जी को क्यों नहीं शमशान घाट और कब्रिस्तान याद आएगा? जब बंगाल की ये ओवर ब्रिज को चोरी करेंगे, अमेरिका की एक कंपनी को दिखाएंगे, अपने अगर 4.5 सालों में 4 सड़कें बनाए हो उत्तर प्रदेश में, तो उसकी जिक्र करते। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुशीनगर गए थे, कुशीनगर में 4 विद्यालयों का कभी फीता काटे हो तो बता दें, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे प्रदेश में बना हो तो बता दें, 4 मेडिकल कॉलेज बना हो तो बता दें। कुशीनगर से 400 अगर बस, नई बस की उन्होंने कभी झंडी दिखाई हो, या कुशीनगर ही नहीं गोरखपुर के लिए भी दिखाई हो तो बता दें। 4 पुल पुलिया तो बना नहीं पाए, 4 जिलों को तो जोड़ नहीं पाए, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, अब्बा जान, पप्पा जान, इसी में लगे रहेंगे। सच ये है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकला है, और अंतरकला किस बात की है? अंतरकला इस बात की है कि इन लोगों ने काम कोई नहीं किया। माननीय विधायक गणों की किसी अधिकारी, किसी पुलिस प्रशासन ने सुनी नहीं। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से लूट मचा रखी थी। कोरोना काल में सबने देखा कि संगठन खाना बनाता था, एसडीएम साहब उस खाना को बंटवाते थे और उसकी बिल बनाते थे। ये सबके सामने है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण कहीं चले जाए क्षेत्र में, किस तरीके से स्वागत होता है सबके सामने। ठीक है, चूंकि आपने सवाल किया है इसका जल्दी से अमित पुरी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद गौरव और अरविंद गुप्ता जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। दूसरी चीज सुन लीजिए, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि 5 विभागों के ये नाम बता दे जहाँ पे इन्होंने रोजगार का सृजन। ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं सर। अमित पुरी जी वो कह रहे हैं कि अगर आपने 4.5 सालों में कोई काम किया होता तो इस तरह का आपको जरूरत ही नहीं पड़ती बयानों की, और ना ही जो वो विज्ञापन वाली बात जो आज हुई है उसकी। मैं बता जो सरकार समाजवाद की थी, वो खुद काम बोलता है कि नारे पे गई थी, 200 प्लस सीटों के साथ गई थी और 44 सीटों पर वापस लौट करके आई। ठीक है, सब ईवीएम पे तीसरा खो दिया। दूसरी बात, अपराध और अपराध की शब्दावली की चर्चा कर रहे थे। आज भले ही प्रस्पा के नाते से काम कर रहे होंगे इस राजनीतिक दल के, लेकिन 2017 में जब ये काम कर रहे थे तो ये सब लोग उस मुख्यमंत्री के अंदर काम कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार की घटनाएं हुई तो इनके उस समय के मुख्यमंत्री, इनके इसलिए कह रहा हूँ कि सब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में काम कर रहे हैं, और सब मुख्यमंत्री महिला योगी जी के अगुवाई में भी हो रहा है। और कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती। और चिन्मयानंद महाराज किस तरीके से मसाज करा रहे थे सबको पता है। 4.5 लाख के ऊपर भर्ती के करके नियुक्ति पत्र बांट दिए। तो जब नियुक्ति पत्र बांटे तो कहा यूपीएससी से चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र बांट करके मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे, अपमानित कर रहे। तो भैया एक बात पे टिक जाओ कि काम हुआ कि नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि खोखले वादे और खोखले इरादे, बस ये जवानी कुर्बान के नारे लगाने के लिए पीछे कालिदास मार्ग के विक्रमादित्य मार्ग के बीच में लगाते रहे। वो इनके लिए एक सीट, एक मंत्री का पद छोड़ दे, कभी ना छोड़े। यही वो पार्टी के नेता हैं जो कहते थे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, चरम पे है। जब श्री शिवपाल जी मंत्री के बाद आपका उत्तर, बस इतना ही कहना जी। लेकिन जिस बयान की आपने जिस हवाला दिया, लेकिन वो मैं ये भी बता दूं कि पूरी फेयर लिस्ट है, किस किस पार्टी के कौन कौन से नेता और किस पद पर बैठे नेता ने उस तरह के बयान दिए हैं। तो ये बयान किसी एक पार्टी के लिए छींटाकशी सही नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का हर इंसान वो बयान दे चुका है। लेकिन मिस्टर अरविंद गुप्ता, आपसे ये सवाल कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि आप लोग इफ्तार पार्टी तो कराते हैं, लेकिन नवरात्रि में कभी भी प्रसाद नहीं बांटा आपने, ना ही कुंभ मेले में गए। इस तरह के आरोप वो आप पर लगा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। ये अनर्गल बोलना इनके फितरत में है।
और मैं आपको बताऊं, आप फोटो देख लीजिए, माननीय अखिलेश जी कुंभ नहाने भी गए। आप समझ लीजिए कि एक केवल तब धर्म की इन्हें याद आती है जब इलेक्शन 6 महीने पहले होता है। और एक बात आपको बता दूं, इन्हें धर्म की सही परिभाषा ही नहीं पता। धर्म का मतलब है सत्य, सत्य का मतलब है धर्म। और जब ये सत्य ही नहीं बोलते तो धर्म से इनसे लेना देना क्या है? इनका एक चीज समझ लीजिए, क्यों आज हम धर्म हर एक के लिए पर्सनल होता है। देखिए सिंपल सी बात है, हम परमात्मा को पूछते, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई जीसस को पूछता है, ये सबका पर्सनल मैटर है। आप इस पर्सनल मैटर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप उसे जो है, धर्म को जो है एक विकृत रूप देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? देखिए धर्म हर जगह शांति लाता है, सहजता लाता है, समृद्धि लाता है, लेकिन आप धर्म के नाम पर जो है असहजता पैदा कर रहे हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं। आप एक दूसरे के बीच में एक जो इंसानी जोड़ होना चाहिए उसमें जो है मतभेद पैदा कर रहे हैं। देखिए राजनीति करिए, लेकिन ऐसी राजनीति मत करिए जिससे समाज का विघटन हो, और ये समाज का विघटन कभी भी किसी राष्ट्र और किसी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के जरूर सीखना होगा कि आज समय का पहिया है, समय का पहिया आज इधर घूम रहा है, तो निश्चित आप मान के चलिए कि कल ये भी 44 सीट से नीचे ना आ जाए तो मैं आप कहिएगा। इनको भी एक चीज का एहसास होगा, हम लोगों ने, इन्होंने एक विसंगतियां पैदा करी, एक झूठी अफवाहें पैदा करी। नतीजा क्या हुआ कि पब्लिक जो है उस तरीके के एक झांसे में आ गई। लेकिन आज पिछले 4.5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि हमें किस तरीके से ठगा गया। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धर्म के इर्द गिर्द घूमती ही नजर आ रही है जनता को भी। गौरव आप क्या कहिएगा इस पर? सर 1 मिनट में लौट रही हूँ। गौरव बहुत देर से जुड़े हुए हैं, कमेंट नहीं दे पाए। बात रखता हूँ, और जो बात मैंने शुरुआत से कही है, आप समझिए बीजेपी के पास आज के वक्त में मुद्दे बचे नहीं हैं, इसलिए वो कहीं पर बात करेंगे कि यहाँ पर आपने धर्म के लिए ये नहीं करा, आपने कहीं वो नहीं करा। आप समझिए सबसे बड़ा धर्म है, जिन लोगों की सेवा के लिए आपको चुना गया है उनकी सेवा करना। हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो लाशें हैं वो तैर रही हो गंगा में, और उस लाशों, गंगा के किनारे लाशें गाड़ी जा रही हो, उस पर से साड़ी खींचने का ऑर्डर सरकार ने दिया। और एक तरफ आप देखिए जहां पर ये सब कुछ हो रहा था, दूसरी वेव के बीच में वहां पर बीजेपी की मीटिंग चल रही थी कि सत्ता कैसे बचाएं, चुनाव को कैसे बचाया जाए, मुख्यमंत्री को रखा जाए या मुख्यमंत्री को हटाया जाए। तो ये जो आज आप देख रहे हैं, ये वही सत्ता का लालच है। असली धर्म है लोगों की सेवा करना। इनके पास कोई सेवा का भाव नहीं है, ये सिर्फ किसी भी प्रकार से लोगों की संपत्ति जो उसे बेचना चाह रहे हैं, और वही पूरे देश में ये मॉडल चला रहे हैं कि किस प्रकार से चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, उनसे पैसा लिया जा सके और उससे जाके आगे और सत्ता को हड़पा जा सके। इसके अलावा इनके पास कोई भी नहीं। इसलिए ये देखिए अभी अब्बा डब्बा चब्बा करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। ना ये बात करेंगे कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, ना ये बात करेंगे क्राइम की क्या स्थिति है। आप समझिए हाथरस जैसी घटना हो जाती है, उसके बाद तमाम ऐसी घटना होती है, उस पर मुख्यमंत्री जो मदद करने जाते हैं उसके ऊपर केस कर देते हैं, ना कि जो अपराधी है उनको पकड़ना है उसके ऊपर काम करें। तो सरकार की मंशा साफ है, सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ यही चाहेंगे कि जो इनका भाजपा का जो मंडल स्तर पे जो राजनीति होती है, उसी को वो पूरे प्रदेश के स्तर पे ले आए, उल्टी सीधी बातें करेंगे, फर्जी मैसेज भेजेंगे, और किसी भी प्रकार से जनता के बीच में एक विद्वेष की भावना पैदा हो आपस में, उसको फैलाकर ये अपनी जो राजनीतिक रोटियां उसको सेकने का काम करेंगे। और किसी भी तरीके से चाहेंगे कि सत्ता को हथिया लिया जाए, चाहे सीटें आए चाहे ना आए। तो बस इनकी यही मंशा है, इसके अलावा कोई मंशा नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं बयान, ये आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बुरे बुरे बयान बोलेंगे और भी निचले स्तर की ये राजनीति करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस उतार चढ़ाव पर दिख रही है वो तो जनता देख ही रही है, और जनता को समझ में भी आ रहा है कि कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अब्बाजान पर फिर घमासान शुरू हो गया है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द ही रह जाएगी? क्या विकास के मुद्दे से एक बार पार्टियां फिर हटने लगी हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ अब धर्म के नाम पर राजनीति है? इसी पर बनी रहेगी नजर। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।